हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 26 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। उस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 26 अप्रैल 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों की सुनवाई होगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर हाई कोर्ट हैं या फिर जो और अदालतें हैं, ठीक है, वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो मुकदमे होंगे उनकी सुनवाई की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है। हालांकि जब भी कई बार क्या होता है कि किसी गंभीर अपराध में अगर किसी को सज़ा हुई हो, यानी कि कोई ऐसा अपराधी जिसको कोर्ट तक लाना थोड़ा सा मुश्किल हो, थोड़ा सा रिस्की हो, तो उसमें उस केस में भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होती है। लेकिन यहाँ पर लगभग सभी अदालतों, सभी जो केस हैं, सभी जो मुकदमे हैं, उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि अप्रैल 2020 में सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 4.49%। अभी रिसेंटली सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। पहले इसकी हिस्सेदारी 3.39% थी बंधन बैंक में, जो अब बढ़ाकर 4.49% इसने कर दी है। इसके साथ ही इसके पास बंधन बैंक के 7.2 करोड़ शेयर भी हो चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सिंगापुर का जो कैलेडियम इन्वेस्टमेंट है उसने बंधन बैंक में जो अपनी हिस्सेदारी है उसको 4.49% बढ़ा दिया है। ठीक है, बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में, और इसके एमडी और सीईओ वर्तमान में चंद्रशेखर घोष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर तीसरा कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा है। ठीक है, तियानवेन-1 रखा है चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम। अभी इसने अपने मंगल मिशन का नाम घोषित किया है। तो ये जो मिशन है ये दिसंबर 2020 में, मतलब इसी साल जो है लॉन्च किया जाएगा। डेट कोई फिक्स नहीं है, कहा जा रहा है कि दिसंबर के, मतलब 2020 के लास्ट में जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। ये जो तियानवेन है ये बेसिकली यहाँ पर एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था कू युआन। ठीक है, कू युआन ने एक कविता लिखी थी क्वेश्चंस टू हेवन टाइटल से। तो इसमें बेसिकली जो ग्रह हैं या फिर जो चाँद तारे और भी मतलब कई चीज़ें हैं, उनसे जो है मतलब दुनिया भर के अलग अलग उनके बारे में क्वेश्चन किए गए थे कविता में। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में। तो इसको इसी नाम पे जो है तियानवेन कविता के नाम पे जो है इस मिशन का नाम रखा गया है। ठीक है, चीन का ये मंगल मिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने अप्रैल 2020 में WCDL एग्री नामक कृषि तथा उससे संबंधित गतिविधियों के लिए विशेष ऋण सुविधा शुरू किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने। अभी रिसेंटली इंडियन ओवरसीज बैंक ने WCDL एग्री नामक कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए एक विशेष ऋण सुविधा का शुभारंभ किया है। ये जो योजना है ये 30 जून 2020 तक मान्य होगी। कोरोना वायरस के मद्देनज़र ही इसको शुरू किया गया है। तो जो एग्रीकल्चर है या फिर उससे जुड़े हुए जो काम हैं, जिसमें मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी या फिर और भी जो कई चीज़ें आ जाती हैं, उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके लिए लोन दिए जाएंगे। 30 जून 2020 तक के लिए ये योजना यहाँ पर लागू की है इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां कि अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किसने वाइटल नामक वेंटिलेटर विकसित किया है। विटल नामक जो वाइटल बोलिए या विटल बोलिए, ये जो वेंटिलेटर है ये नासा के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है वेंटिलेटर
इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि लगभग सभी देशों में वेंटिलेटर की काफ़ी ज़्यादा समस्या इस वक्त हो रही है। कोरोना वायरस के मरीज़ ज़्यादा हो गए हैं, खास करके अमेरिका जैसे देशों में, तो इटली जैसे देशों में, तो उन देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। तो जहाँ पर भी वेंटिलेटर की कमी होगी, इस वेंटिलेटर का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाएगा। तो जिन लोगों में प्रारंभिक लक्षण है या कम लक्षण है कोरोना वायरस के, उनके लिए जो है ये वेंटिलेटर हेल्पफुल रह सकता है, ठीक है। तो नासा के द्वारा जो है इस वेंटिलेटर को विकसित किया गया है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और इसका जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी, ठीक है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो ये जो दिवस है बेसिकली संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश हैं, तो सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि जो है संयुक्त राष्ट्र में मौजूद हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इन लोगों की क्या भूमिका है, यही प्रदर्शित करने के लिए, मतलब सभी देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है दुनिया को एकजुट करने में, इस सबको प्रदर्शित करने के लिए हर साल 25 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इसके जो महासचिव हैं वर्तमान में वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो ये हमें यहाँ से ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है। फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप अभी रिसेंटली CISF ने लॉन्च किया है, ठीक है। CISF के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली CISF का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये ऐप को लगभग काफ़ी डिमांड थी इस ऐप की कि कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनज़र इसको लॉन्च किया गया है। बेसिकली फ़ाइलों का जो आदान प्रदान होता है उसके द्वारा जो है, मतलब ये संभावना जताई गई थी कि कोरोना वायरस फैल सकता है, तो इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया। तो इसमें मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है फ़ाइलें भेज सकते हैं बिना छुए, ठीक है। तो कहीं पर भी जो है वो फाइलें एक्सेस की जा सकती हैं। तो याद रखिएगा CISF की स्थापना 1969 में हुई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक राजेश रंजन हैं, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। सो विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो विश्व मलेरिया दिवस है इसकी थीम क्या रखी गई थी वर्ष 2020 में। तो इसकी थीम रखी गई है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने RBM के साथ जो है हाथ मिलाया है इस थीम को, या ये जो सब्जेक्ट है इसको प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये जो RBM है यानी कि रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट है, ये मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई हैं वो किस तरीके से लागू हो रही हैं, मतलब एक तरीके से रियल टाइम जो है उसको ट्रैक करने का काम ये करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, ये जो है थीम रखी गई थी इस साल। मलेरिया की अगर हम बात करते हैं तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मलेरिया जो है वो किससे फैलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये मादा एनोफिलीज के द्वारा जो है फैलता है, मच्छर की एक प्रजाति है, ठीक है। तो इसमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट पाया जाता है जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उसी की वजह से जो है ये मलेरिया हमको हो जाता है। तो ये हमारे खून में मिलता है पहले, और उसके बाद जो है ये पैरासाइट पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। देन हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन नामक अभियान लॉन्च किया गया है। 5 कदम कोरोना मुक्त नामक जो कोरोना मुक्त जीवन नामक जो अभियान है वो लॉन्च किया है टाटा ट्रस्ट ने, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये जो अभियान है इसके मद्देनज़र क्या किया जाएगा कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए, स्वास्थ्य योजनाएं, उनको जो है लोगों तक पहुंचाने का काम जो है इस अभियान के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए टाटा ट्रस्ट ने कई ऑडियो, कई वीडियो और कई मतलब अलग अलग एनिमेशन वीडियो जो है जारी किए हैं, और दुनिया भर में जो है उसको फैलाया जाएगा, ठीक है, 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान के तहत। तो ध्यान रखिएगा टाटा ट्रस्ट ने इस अभियान को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से कौन हुडको के CMD नियुक्त हुए हैं।
हुडको के सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं, हमें ये बताना है। सो अभी रिसेंटली शिवदास मीणा को हुडको का नया सीएमडी बनाया गया है, यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। हुडको का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसी के सीएमडी बनाए गए हैं 6 महीने के लिए शिव प्रसाद मीणा। शिव प्रसाद मीणा वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि इनको सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है हुडको का। ठीक है, याद रखिएगा 6 महीने के लिए या फिर अगले आदेश तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वोडाफोन आइडिया के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया गया है। रिचार्ज साथी कार्यक्रम अभी रिसेंटली वोडाफोन ने पेटीएम के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो इसके मतलब ये जो ये जो कार्यक्रम है रिचार्ज साथी कार्यक्रम, इसके द्वारा मतलब जो उपभोक्ता हैं वो मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। जैसा आप सिंपली आप पेटीएम के जरिए रिचार्ज करते हैं, उसी तरीके से मतलब ये जो है आप रिचार्ज कर सकते हैं और 5,000 रुपये तक जो है कमा सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप रिचार्ज करते हैं किसी भी मोबाइल को, तो उसमें मतलब क्या होता है, कई बार तो क्या होता है कि आप पहला रिचार्ज करो तो आपको कुछ कमीशन मिल जाएगा कैशबैक के रूप में, और कई बार होता है कि आपको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ये जो मतलब रिचार्ज साथी कार्यक्रम है, इसके मद्देनज़र मतलब हर एक रिचार्ज पे जो है कमीशन फिक्स है। तो आप जितने चाहें उतने रिचार्ज कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। एक बार रजिस्टर करने के बाद 5,000 रुपये तक जो है आप इसके द्वारा कमा पाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की कि कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा चालू वित्त वर्ष में कितने मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 710 मिलियन टन। हमारा जो कोल निगम है, कोल लिमिटेड है, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, ये इसने वित्त वर्ष जो ये चालू वित्त वर्ष है 2020-2021 का, इसके लिए एक लक्ष्य रखा है कि 710 मिलियन टन जो है ये कोयले का उत्पादन करेगा इस साल। ऐसा कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद जो है कोयला की जो मतलब डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस साल के लिए 710 मिलियन टन जो है ये लक्ष्य रखा है कोल इंडिया ने, इतना मतलब जो है कोयले का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर से बात कर लेंगे के लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आपके लिए प्रश्न था कि अप्रैल 2020 में किस राज्य ने जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने हेतु गूगल के साथ साझेदारी की है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। मैंने जैसे कि आपको बताया भी था कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पर जियो टैग कम्युनिटी किचन स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो इसी किचन के लिए जो है गूगल के साथ साझेदारी किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में स्थित मैटरहॉर्न पर्वत पर कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई को प्रदर्शित करने हेतु पर्वत पर तिरंगा झंडा प्रदर्शित किया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं मैटरहॉर्न पर्वत पर भारत का तिरंगा झंडा प्रदर्शित किया गया था। हालांकि और भी देशों के झंडे वहाँ पर प्रदर्शित किए गए थे, लेकिन यहाँ हम भारत के संदर्भ में इसको देखेंगे। तो मैटरहॉर्न पर्वत यहाँ पर जो है आपको बताना है कि कौन से देश में स्थित है। सो इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।